हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो में याद रखिएगा चर्चा होगी FII-DI के डेटा के बारे में। आपको पता ही है, रेगुलरली हम FII-DI के ऊपर बात करते हैं, जो डेटा निकल कर आता है उसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा देखिए, यूएस के मार्केट्स के बारे में अपडेट लेंगे कि किस तरीके से यूएस मार्केट्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कंपनीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 160 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है दोस्तों आज का, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखकर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरुआत किससे? बिल्कुल FII से। देखिए, FII-DI का डेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके का निकल कर आया है सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो आज का दोस्तों ये आंकड़ा आपके सामने है, और आज के दिन हुआ क्या है, फिर से कहानी सेम ही है। कोई बदलाव हमको देखने को मिल रहा हो ऐसा नहीं है। 6345 करोड़ की सेलिंग आपको FIs की तरफ से देखने को मिली। DIs ने दोस्तों फिर अगर आप नोटिस करेंगे तो अच्छी खरीदारी करी है, लगभग 9000 करोड़ की। बट बात क्या है कि जो FII है वो दोस्तों लगातार आपको सिर्फ एक ही चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है सेल सेल और सेल। कोई आपको चेंज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और आज के दिन भी आप कह सकते हैं अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है, 6345 करोड़ की। देखिए, अभी तक मार्च का जो महीना जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर FIs की बिकवाली तो आई है, लेकिन बहुत बड़ी बिकवाली आई है। अभी आप देखिए टोटल डेटा, कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों जो FIs की सेलिंग है वो इतनी आ गई है कि 28,000 करोड़ से ऊपर की जो बिकवाली है वो FIs की आपको मार्क होती हुई दिख गई है। राइट, फ्राइडे को 6,000 करोड़ बेचा, उससे पहले 3,700 करोड़ बेचा, उससे पहले 8,000 करोड़ बेचा, और अब भी आप देखिए लगातार जो डेटा आता हुआ दिख रहा है उसमें जो सेलिंग का नंबर है वो आपको मोर देन 3,000 करोड़ देखने को मिलता है रेगुलरली। और आजकल तो 2 दिनों से तो आप देखिए 6,000 करोड़ के पार आपको जाता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ मार्च के महीने में 28,170 करोड़ की सेलिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। बिल्कुल आपको DI की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है, ये बात सही है। बट FII दोस्तों जब इतना ज़्यादा बेचेंगे तो ये अपने आप में एक नेगेटिव है। नेगेटिव किस पे? नेगेटिव मार्केट्स पे, नेगेटिव रुपी पे। राइट, ये हमेशा एक बात ध्यान रखिए, FIs का पैसा मार्केट को चाहिए, बट वो आ नहीं पा रहा है और लगातार तेजी से जा रहा है, तो उसका असर बाजार पे तो दिख ही रहा है। और रुपया भी याद रखिएगा कमज़ोर इसके कारण होता हुआ नजर आता है, एंड नो डाउट नेगेटिव बात है। अब क्या करेंगे FIs कल के दिन, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो निफ्टी में अपने आप में देखिए गिरावट आई, 422 अंक गिरे, शुरुआती गैप डाउन देखने को मिली। बट आखिर में जब मार्केट्स को आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो ये एक रिकवरी आपको देखने को मिलती है। रिकवरी इन द सेंस ये नहीं कि हम ग्रीन में आ गए। राइट, रिकवरी का मतलब ये है कि मार्केट्स में आपको निचले स्तर से एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। जितना बाजार कमज़ोर थे एंड में उतना कमज़ोर नहीं हुए, बट स्टिल यहाँ पर जो FII का आंकड़ा है वो रेगुलरली आपको इस तरीके का आता हुआ दिख रहा है, जो अपने आप में पॉजिटिव साइन नहीं है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि FIs की तरफ से कब जो है वो मार्केट्स में पैसा डाला जाएगा। अब देखते होता क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और ये है दोस्तों US मार्केट का अपडेट। राइट, क्या कर रहे हैं US मार्केट? तो आप देखिए, जब दोस्तों मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब लगभग US मार्केट हमको 1.35% दोस्तों नीचे ओपन होते हुए दिख रहे हैं। 46,860 पे दोस्तों डाउ जोन्स की ओपनिंग देखने को मिल रही है। ये बात देखिए कि जो डाउ जोन्स है वो ओवरऑल दोस्तों शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर खुला था, बट उसके बाद आप देखिए अचानक से नीचे हमको आता हुआ दिखा, और फिर से थोड़ा सा ऊपर अभी जा रहा है। लेकिन बात क्या है कि देखिए, जो आज डाउ का हाई है वो 47,371 है, जो बिल्कुल इसका ओपन है, और जो लो है वो 46,615 है, और डाउ आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 46,860। तो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि निचले स्तर से आपको रिकवरी कह सकते हैं। बट अगेन अभी तो देखिए मार्केट शुरू हुआ है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। बट इसके अलावा नेस्डैक की अगर बात करते हो तो नेस्डैक में डाउ से कम गिरावट है, 0.65% दोस्तों नेस्डैक आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नेस्डैक में तो ये देखिए कि जो निचला स्तर था वहाँ से आपको रिकवरी आती हुई दिखी है, और बल्कि दिन के हाइस के करीब आपको नेस्डैक अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जो दिन का हाई है वो 22,248 का है, और 22,241 पे दोस्तों अभी आप देखिए नेस्डैक का लेवल है। इसका मतलब ये है कि नेस्डैक में आपको अभी एक रिकवरी तो बिल्कुल आती हुई दिख रही है। पर जैसे मैंने कहा, क्योंकि शुरुआत ही हमको देखने को मिली अमेरिकन मार्केट्स की, तो अमेरिकन मार्केट्स की रिकवरी कितने समय तक दिखाएंगे, क्या पूरे दिन? जो सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज अमेरिकन मार्केट्स में हमको एक रिकवरी आती हुई दिखेगी कि नहीं। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से अगर अमेरिकन मार्केट्स को आप रेगुलरली ट्रैक करते हैं तो आप ये देखते हैं कि शुरुआत तो भले नीचे होती है, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे वो रिकवर हो जाते हैं, भले लाल निशान में ही रिकवर करते हैं। बट बात क्या है, जितनी गिरावट के साथ खुलते हैं उतनी गिरावट के साथ बंद नहीं होते हैं, वहाँ से हमको एक थोड़ी सी रिकवरी आ जाती है। सो अगर यहाँ पर अच्छी रिकवरी आती है तो ये हमारे
मार्केट्स के लिए भी अच्छा होगा। हाँ, रिकवरी आ कैसे सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो रिकवरी दोस्तों ऑयल की प्राइसेस को देखकर ही आएगी। अभी अगर आप क्रूड को देखेंगे, ब्रेंट क्रूड को स्पेसिफिकली, तो $103 के आसपास हमको कारोबार करता हुआ दिख रहा है, जो 11% ऊपर दिखता है। जहां आज हम शुरुआत करें वहां से आप देखिए तो कच्चा तेल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिखा है। मतलब $119 का आज का हाई है, और अगर अभी $103 पे कारोबार कर रहा है, मतलब ये है कि अपने ऊपरी स्तर से तो काफ़ी नीचे आ गया है, बट स्टिल 11% से ज़्यादा की तेज़ी आपको नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कच्चा तेल जो है वो नीचे आ गया हो। ये है कि जितना हाई लगा था वहाँ से हमको नीचे ज़रूर आता हुआ दिखा है, बट स्टिल 11% तो ऊपर है ही। वहीं WTI क्रूड $101 के आसपास चल रहा है। आज वैसे $100 के नीचे भी एक बार चला गया था, बट बात क्या है कि सस्टेनेबल कितना है दोस्तों यहाँ पर कच्चे तेल का प्राइस, वो अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अगर इतना महंगा कच्चा तेल रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर काम करना कच्चे तेल के अंदर, और दुनिया की इकोनॉमीज़ के लिए भी अपने आप में खतरा है। हमने याद रखिएगा अपना जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था, तो वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर अपडेट होगा तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर हमको रिकवरी देखने को मिलती है या फिर कच्चा तेल जो है वो और कमज़ोर होता हुआ दिखता है, $100 के नीचे चल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में एक रिकवरी आ भी सकती है। बट जब तक याद रखिए $100 के ऊपर रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, और अमेरिकन मार्केट भी थोड़े से आपका दबाव में कारोबार करते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब मीशो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो को देख लिया और लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मीशो के आज जो शेयर है उसमें बड़ी गिरावट के साथ हमको कारोबार होता हुआ दिखा है। लगभग 10% का याद रखिएगा लोअर सर्किट आज मीशो ने हिट कर दिया। लोअर सर्किट क्यों हिट हुआ, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों, कंपनी को 1500 करोड़ का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिलता हुआ नजर आया, और इस डिमांड नोटिस पे स्टॉक में आप कह सकते हैं इस प्रकार की गिरावट हो गई। बात क्या है, बात यह है कि दोस्तों 9 मार्च को, मतलब आज के दिन गिरावट जो देखने को मिली है उसके पीछे का मेजर कारण है कि 1500 करोड़ का कंपनी को नोटिस मिलता हुआ देखने को मिला, जिसमें बताया गया कि इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। ये कंपनी ने कहा है कि कंपनी इसको कंटेस्ट करेगी, तो आई थिंक अब वही है कि कंटेस्ट करके कंपनी जीत पाती है कि नहीं जीत पाती। बट हाँ, अभी आप कह सकते हैं एक नेगेटिव न्यूज़ है, और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्रेशर में ही कारोबार कर रहा है, तो ये एक और नेगेटिव आना तो ये तो खराब ही हो गया। बट हाँ, इसी कारण याद रखिएगा आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली है। देन आते हैं दोस्तों टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर के ऊपर भी दोस्तों खबर आई है। टाटा पावर ने कंप्लीट कर दिया है 50 करोड़ का फर्स्ट ट्रांच इन्वेस्टमेंट इन डोजिलंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो दोस्तों क्या है इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पहले आपको बताता हूँ। तो पहली बात तो दोस्तों ये जो डिटेल्स इसमें बताया गया कि करीबन कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी 1500 करोड़ के आसपास का, और इक्विटी शेयर्स उसके बदले कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, और स्टेक एक्वायर करेगी लगभग 40%। मतलब अभी दोस्तों 50 करोड़ याद रखिएगा कंपनी निवेश करें, आगे चलकर आपको और कंपनी की तरफ से निवेश होता हुआ दिखेगा। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है वो करीबन 1125 मेगावाट की है। तो कंपनी याद रखिए प्रोजेक्ट्स में लगातार निवेश कर रही है, और आगे चलकर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो भी कंपनी निवेश करेगी तो उसका आगे चलकर कंपनी को उसका रिटर्न मिलता है, तो ये अपने आप में अच्छी खबर है। हाँ, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट कल के दिन देखने को मिले ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मार्केट रिकवर कर गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट मार्केट रिकवर करना ज़रूरी है उसके लिए। देन आते हैं दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है और आखिरी खबर है बजाज फिनसर्व के ऊपर। बजाज फिनसर्व के ऊपर दोस्तों खबर आई है कि कंपनी ने रिपोर्ट करा है स्टेडी फेब्रुअरी प्रीमियम्स फॉर जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस आर्म। जी हाँ, दोनों याद रखिएगा, इनकी आर्म है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो जो आंकड़े आते हुए देखने को मिले सबसे तो अगर मैं बात करता हूँ बजाज जनरल इंश्योरेंस के, तो कंपनी ने रिपोर्ट करा है लगभग ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जिसमें अंडरराइट किया है लगभग 1094 करोड़ फॉर द फरवरी 2026, तो लगभग 1100 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। वहीं जो ओवरऑल ग्रॉस अगर आप देखते हैं तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑलरेडी ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम कंपनी ने अंडरराइट किया है 21,794 करोड़ का फॉर द पीरियड बिटवीन अप्रैल 25 टू फेब 2026। ये याद रखिएगा डेटा जो है वो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ता है। तो कंपनी ने आज सबमिट किया है, तो आंकड़ा अच्छा है। जितना ज़्यादा दोस्तों प्रीमियम कंपनी अंडरराइट करेगी उतना ज़्यादा पैसा क्रिएट होता है, यही बात ध्यान रखिए। इसके अलावा बजाज लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो टोटल प्रीमियम कलेक्शन लगभग 1281 करोड़ का हमको देखने को मिला है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ ग्रॉस आंकड़े की, तो लगभग 12,302 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है वो कम्युलेटिव बेसिस पे आपको आता हुआ दिखा है। वही जो अप्रैल 25 से लगाकर फेब 26 का तक का आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखा है। अब एक महीने का और आंकड़ा आएगा जो है मार्च के महीने का, तो इस खबर पर जरूर कल के दिन आपको बजाज फिनसर्व रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।